नमस्कार। सुर्खियों के बाद अहम खबर की बात करेंगे। भारत की अंजू का नया अवतार सामने आया है। अंजू याद होगी आपको। अंजू वेडिंग ड्रेस में दिखाई दे रही है, मुंह पर मास्क लगा रखा है। इस अवतार के सामने आने के साथ ही अंजू के शादी न करने का दावा झूठा साबित हो गया। अपने पति और 2 बच्चों को छोड़कर अपने फेसबुकिया प्यार से मिलने पाकिस्तान गई भारत के अंजू के नए नए अवतार सामने आ रहे हैं। अब अंजू का ये एक वीडियो और सामने आया है, मुंह पर मास्क लगा हुआ आपको नजर आ रहा होगा। न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त दिखा रहा है। कहा था शादी नहीं की है, दावा झूठा साबित हुआ है। वो और नसरुल्लाह लगातार ये दावा कर रहे थे कि उन्होंने शादी नहीं की है, निकाह नहीं किया है, निकाह नहीं पढ़वाया गया, निकाह पढ़वाया जाता है। ठीक। हालांकि इससे पहले भी अंजू की कई वीडियो और तस्वीरें सामने आ चुकी, कई बार पोल खोल चुकी है। एक और वीडियो आया था, आपको याद होगा, प्री वेडिंग शूट की तरह ये वीडियो था। कोर्ट रूम से निकाह करते बाहर आते नजर आते हैं, हाथों में हाथ डाले तस्वीरें वायरल हो रही हैं, पर बावजूद इसके अंजू इनकार करती रही। अब जो नया वीडियो सामने आया है इसमें वो दुल्हन के लिबास में है। अंजू ने बुर्का तो नहीं पहना है, लेकिन मुंह पर मास्क जरूर लगाया है। बगल में नसरुल्लाह है, काले रंग का कुर्ता उसने पहना है। सोशल मीडिया यूजर्स अंजू और नसरुल्लाह की इस ड्रेस को खैबर पख्तूनख्वा का पारंपरिक लिबास बता रहे हैं। वीडियो और तस्वीरों में नजर आता है कि दोनों स्टेज पर बाकी लोगों के साथ बैठे हैं, उनकी तस्वीरें खींची जा रही हैं। एक तरफ अंजू का बुर्का और नसरुल्लाह संग रोमांस करती तस्वीरें सामने आ रही हैं। और अंजू अभी भी ये मानने को तैयार नहीं है कि उसने शादी कर ली, अपना धर्म परिवर्तन करवा लिया। अंजू का कहना है कि उसने अपना धर्म नहीं बदला है, जबकि मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं कि अंजू पाकिस्तान में नसरुल्लाह के संग शादी रचाने के बाद, निकाह करने के बाद फातिमा बन गई हैं। फातिमा बनी अंजू पर पाकिस्तान में लोग प्यार भी लुटा रहे हैं। एक पाकिस्तानी बिजनेसमैन ने फातिमा को 50,000 का चेक और एक मकान गिफ्ट किया है। उधर अंजू पर भारत में रह रहे अपने पति अरविंद को धमकाने का आरोप है। अंजू ने फोन पर अरविंद से गाली गलौज तक की है। अंजू और नसरुल्लाह की सोशल मीडिया पर जुगलबंदी लगातार देखने को मिल रही है। इनको एक बैलेटेड प्लॉट गिफ्ट के तौर पे दिए। शैलेंद्र वांगू हमारे नेशनल एडिटर, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र जी, अंजू की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, अंजू के झूठ लगातार सामने आ रहे हैं, और इन सब के बीच अंजू पर प्यार लुटाया जाना, इस पूरे घटनाक्रम को आप कैसे देख रहे हैं? जी देखिए आशीष, अंजू का सीमा के मामले के बाद पाकिस्तान पहुंचना और उनके पति को इस बात की भनक तक न लगना, कहीं ना कहीं जिस तरह के इंडिकेशंस हैं और लगातार उनको जिस तरह की मदद वहां मिल रही है। हमने पहले देखा था कि एक प्लॉट 10 मरले का मिला था। एक और जो बिजनेसमैन है तुफैल खान, उन्होंने एक और 10 मरले का प्लॉट और उम्रा पैकेज अंजू और नसरुल्लाह के लिए अनाउंस किया है, और ये भी अश्योर किया है कि उनको नौकरी मिले ताकि उनका समर्थन जो फाइनेंशियल जो है वो जारी रहे, और अपना घर बनाने के लिए भी उनको पैसा दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं माना यह जा रहा है कि अंजू जो है वो आयशा के हाथों में खेल रही है। ये आयशा का पूरा प्लॉट है कि किस तरह से सीमा का बदला लिया जाए और इस तरह से अंजू को फंसाया गया। और हालांकि इसके बारे में अभी इस बारे में अभी कोई क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन माना यह जा रहा है कि आईएसआई का ही गेम प्लान है कि किस तरह से अंजू को वहां पर लाकर इसको एक बड़ी खबर के तौर पर दिखाया जाए, और इसमें पूरा इन्वॉल्वमेंट जो है एजेंसीज का, पाकिस्तानी एजेंसीज का है। लेकिन इसी को बता दें कि जो तस्वीर सामने आ रही है अंजू की, जिसमें वो दुल्हन की ड्रेस में है, ये खैबर पख्तूनख्वा के दीर का इलाका है जहां पर ये ट्रेडिशनल ड्रेस मानी जाती है, और माना जा रहा है कि अंजू की शादी, अंजू का निकाह हो चुका है और वो फातिमा हो चुकी हैं और नसरुल्लाह के साथ निकाह हो चुका है। लेकिन अंजू और नसरुल्लाह ये दोनों ही ये बात मानने को तैयार नहीं है। बहुत से मीडिया कर्मी वहां पर पहुंचे उनसे बात करने के लिए, लेकिन आज दिन तक अंजू ने किसी भी मीडिया कर्मी से बात ऑन रिकॉर्ड नहीं की है। फोन पर वो कहती है कि मैं जल्द वापस लौटूंगी, लेकिन सीधे तौर पर वो अपनी कहानी किस तरह से पाकिस्तान पहुंची इसको लेकिन उन्होंने अब तक खुलासा खुद नहीं किया है। लेकिन इस तरह की वीडियो लगातार सामने आ रहे हैं जहां पर हम देख पा रहे हैं कि पाकिस्तानी बिजनेसमैन हो, पाकिस्तानी रसूख रखने वाले जो लोग हैं, वो उनकी भी लगातार मदद कर रही है। जी एक और बड़ी अहम बात है शैलेंद्र जी, जिस तरह से चुनावी हॉटकेक भारत में पाकिस्तान है, उसी तरह से पाकिस्तान के लिए हिंदुस्तान के घटनाक्रम है। क्या इसे कोरिलेट करके देखा जा सकता है? और पाकिस्तान की राजनीतिक स्थितियां तो खैर लगातार पूरी दुनिया में सुर्खियां बनी हुई हैं, इसे इस एंगल से भी देखा जाए? देखिए बिल्कुल, देखिए जिस तरह का मामला सीमा हैदर का सामने आया, उसके बाद जो ये सीधे तौर पर अंजू का मामला सामने आया और ये देखा गया
कि अंजू की जो तमाम जानकारी, अंजू के तमाम डॉक्यूमेंट्स, वीजा का फॉर्म, पासपोर्ट डिटेल्स, ये तमाम चीजें लीक की गई हैं पाकिस्तानी साइड से, और ये जानबूझ से जताया गया है और बताया गया है कि किस तरह से अंजू जो है पाकिस्तान पहुंची है। हालांकि इस तरह की इंफॉर्मेशन लीकिंग जो होती है वो अलाउड नहीं होता है कि किसी पर्सनल इंफॉर्मेशन आप शेयर करेंगे कि कौन उस देश गया है और किस काम से गया है। तमाम डिटेल्स मीडिया के साथ शेयर की गई पाकिस्तानी मीडिया के साथ, लेकिन अभी तक अंजू और नसरुल्लाह की तरफ से कोई औपचारिक स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड सामने नहीं आया है। लेकिन ये जरूर है कि पाकिस्तानी मीडिया ने जो डॉक्यूमेंट सामने रखे हैं उससे ये साफ है कि उनका निकाह हो चुका है, उनके पास 1 महीने का वीजा है। उसके बाद उनका अगला कदम क्या होगा कि वापस भारत लौटेंगे या नहीं, या फिर उनको वहीं पर सिटीजनशिप दे दी जाएगी, इस बात को लेकर बाद अब चीजें क्लियर नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि इस पूरे घटनाक्रम के पीछे आया तक नजर आता है कि किस तरह से प्लान किया गया कि सीमा के बंदे अंजू को पाकिस्तान बुलाकर एक बड़ा सा दिखावा किया जा सके, जो कि हम देख पा रहे हैं खुलेआम पाकिस्तानी मीडिया पर। जी शैलेंद्र जी, एक बात और, अब मैं अपने सवाल को मध्य प्रदेश की तरफ ले जाता हूं। अंजू की जो पूरी हिस्ट्री है, जो उसके पिता हैं, पहले वो क्रिश्चियन बनते हैं, उसके बाद अंजू की शादी, फिर अंजू का पाकिस्तान चले जाना। हिंदू महासभा ये सवाल उठा रही है कि ये जो पूरा परिवार है, अंजू के पिता के बयान भी बार बार बदले हैं, हिंदू महासभा ये सवाल उठा रही है कि ये पूरा परिवार ही गड़बड़ है, इनकी जांच होनी चाहिए। क्या जो भारतीय जांच एजेंसियां हैं वो खामोश रहते हुए भी इस पूरे घटनाक्रम को एक अलग तरीके से देख रही हैं, जांच के एंगल से देख रही हैं? जी देखिए, जब इस तरह के मामले सामने आते हैं तो जांच एजेंसियां लगातार इस तरह के, खासतौर से जो एजेंसीज होती हैं, खुफिया एजेंसियां, वो लगातार ऐसे मामलों पर नजर रखती है कि क्या कुछ घटनाक्रम हुआ है, और भारत की सुरक्षा को देखते हुए तमाम कदम उठाए जाते हैं। लेकिन इस मामले को लेकर हम औपचारिक रूप की बात करें तो विदेश मंत्रालय से अब से कुछ दिन पहले इस बारे में सवाल पूछा गया था, और हालांकि पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ये दावा कर रहा है कि उन्होंने सीमा हैदर को लेकर काउंसिल एक्सेस मांगी है, और ये भी उन्होंने कहा है कि अंजू को लेकर भारतीय उच्चायोग जो इस्लामाबाद में है उनकी तरफ से कांटेक्ट नहीं किया गया है। और वही भारतीय विदेश मंत्रालय का ये कहना है कि अंजू अपने निजी कारणों से वो पाकिस्तान पहुंची है। इस बारे में विदेश मंत्रालय कोई बात नहीं करेगा, क्योंकि ये कूटनीति का हिस्सा नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि इस पूरे मामले पर भारतीय एजेंसियां जो है नजर बनाई हुई है। अंजू अगला कदम क्या होगा, क्या वापस भारत लौटना चाहती है, इन तमाम पहलुओं पर एजेंसी नजर बनाए हुए हैं। लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर क्लैरिटी खुद अंजू ने भी अब तक नहीं दी है कि वो किस तरह से पाकिस्तान पहुंची है। हालांकि मीडिया के हवाले से जो खबरें आ रही हैं जिसमें कहा गया कि फेसबुक के जरिए दोस्ती हुई, लेकिन वो वीजा कैसे उन्होंने अप्लाई किया, कैसे उन्होंने ट्रैवल किया, तमाम चीजें जो है उस पर अब तक पर्दा नहीं उठा। जी जी जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र जी, बातचीत, जानकारी और विश्लेषण के लिए। शैलेंद्र वांगू साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे और व्यापक तरीके से हम इसे समझ रहे थे। अब आपको ग्वालियर से सुशील नजर आ रहे होंगे, सुशील के पास हम आपको लिए चलते हैं। सुशील, अब ये हम विस्तार से चर्चा भी कर रहे थे, दरअसल ये मामला ऐसा हो चला है कि इंटरनेशनली भी इसे अब देखना पड़ रहा है। इन सब के बीच सवाल मेरा आपसे ये कि लगातार अंजू के पिता के बयान बदले हुए हैं, उनकी अपनी भूमिका बड़े संदेह के घेरे में आ रही है। सिक्योरिटी के लिहाज से हम ग्वालियर में हुई किसी भी घटना को नजरअंदाज नहीं कर सकते। इन सब के बीच क्या अपडेट आपके पास सुशील? बिल्कुल, देखिए, अंजू के पिता की करीब 4 से 5 दिन पहले अंजू से बात हुई थी, और उस दौरान उनकी बात यही हुई थी कि अंजू के पिता ने उसे फटकार लगाई थी, और उसके बाद ये कह दिया था अंजू से कि तुम अब मेरे लिए मर चुकी है। साथ ही ये भी कहा था कि भारत सरकार से वो गुजारिश करेंगे कि अंजू को अब पाकिस्तान से भारत ना आने दे। और भी उन्होंने अपना गुस्सा जताया था बेटी के ऊपर। और उसके बाद करीब 12 घंटे बाद बेटी का एक मैसेज आया था व्हाट्सएप पे पिता के पास कि आपके लिए मैं मर चुकी हूँ, तो आप मुझे कभी बात मत करना है, फ़ोन मत लगाना। उसके बाद से बताया जा रहा है कि किसी तरह की कोई चर्चा या मैसेज आदान प्रदान किसी तरह का नहीं हुआ है। जो सवाल आपने उठाया सुरक्षा का, तो निश्चित तौर पर अंजू के पिता गया प्रसाद भिंड जिले के रहने वाले हैं मूर्खता, और वो दलित समाज से थे, लेकिन करीब 30 से 32 साल पहले उन्होंने धर्म परिवर्तन करके ईसाई धर्म कबूल कर लिया था, और वो टेकनपुर में ही रह रहे थे। टेकनपुर, आपको बता दें कि टेकनपुर के पास बोना गांव में जहां वो रहते हैं, टेकनपुर में बीएसएफ की अकादमी है, वो भी देश की सुरक्षा से जुड़ी हुई बड़ी अकादमी है जहां बीएसएफ की ट्रेनिंग होती है। तमाम टीएसयू सहित कई वहाँ यूनिट्स है बीएसएफ की, और पूरा बड़ा ट्रेनिंग सेंटर है।
गया प्रसाद के पिता भी बताया जा रहे हैं कि बीएसएफ में ही काम करते थे, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं अब अंजू चूंकि पाकिस्तान जा चुकी है, 20 अगस्त तक उसका वहां रहने का वीजा है, तो अधिकृत तौर पर तो अभी किसी तरह की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने एक्शन नहीं लिया है। लेकिन ये बात आपको बता दें कि इंटेलिजेंस एजेंसियों की नजरें न सिर्फ अंजू के पिता बल्कि उनके रिश्तेदारों सभी पर इंटेलिजेंस एजेंसियों की नजरें हैं और लगातार निगरानी इन पर की जा रही है कि किस तरह से अंजू के जो हालात है, यानी 20 अगस्त के बाद देखा जा सकता है कि क्या हालात बनेंगे, तो उसके बाद इंटेलिजेंस एजेंसियां अपनी एक्शन दिखा सकती है। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि किसी तरह की कोई खैर खबर नहीं है भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को। जी 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 जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सुशील आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी सुशील विस्तार से जानकारी दे रहे थे। अब मुंबई से बड़ी खबर का रुख करेंगे। चलती ट्रेन में ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है। जयपुर मुंबई पैसेंजर में फायरिंग हुई और 4 लोगों की जान चली गई। आरपीएफ के कांस्टेबल है चेतन सिंह, उन्होंने चलती ट्रेन में गोलीबारी की। कांस्टेबल ने अपने ही साथी पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। आरपीएफ ने इस जवान को पकड़ा है, पूछताछ इससे की जा रही है। वापी और सूरत के बीच अल सुबह 5 से 5:30 बजे का पूरा घटनाक्रम। चलती ट्रेन में ताबड़तोड़ फायरिंग और 4 लोगों की जान चली गई है। फायरिंग की थी और फायरिंग में एक एएसआई और 3 सिविलियन को ये गोली लगी है। जो B5 एक कोच है और पेंट्री का जो एरिया है पेंट्री कार का, उसमें वो इफेक्टेड पार्ट है जहाँ पर ये फायरिंग इंसिडेंस रिपोर्ट हुआ था। और जो टोटल 4 लोग इसमें जिनका बारे में बताया जा रहा है, जो कि जिनको ये गोली लगी है, 3 पैसेंजर सिविलियंस हैं और एक एएसआई है। जो एएसआई है उनका नाम टिकाराम है, टिकाराम मीना, राजस्थान के रहने वाले हैं। बाकी जो 3 सिविलियन हैं उनकी अभी आइडेंटिफिकेशन की जा रही है। अभी उनको उनके सीट नंबर से उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है। उनको अभी जो बोरीवली में शताब्दी हॉस्पिटल है वहाँ भेजा गया है, चारों बॉडी को। और जो चेतन था वो दहीसर मीरा के बीच में फिर उसने चेन पुल करके वो ट्रेन से उतर गया। सामने आ रहा है? नहीं, बाकी जो भी यात्री थे सारे यात्री सुरक्षित हैं और उनको सुरक्षित मुंबई सेंट्रल स्टेशन पे उतार लिया गया। टोटल इसमें 4 ही लोग जो इन्वॉल्व है, 3 सिविलियन और एक जो एएसआई है, टिकाराम मीना है जो एएसआई, उनका नाम टिकाराम मीना है। हमारे एक आरपीएफ के कांस्टेबल जो इस ट्रेन की एस्कॉर्टिंग ड्यूटी में थे, उनकी तरफ से गोलियां चली हैं जो हमें अभी खबर आई है। उसमें 4 लोगों की इंजरी की खबर आई है। People who have been shot, one of them is an RPF ASI और बाकी 3 और लोग हैं। इन लोगों का मेडिकल अटेंशन जो है अम्बेडकर शताब्दी हॉस्पिटल में बोरीवली में जैसे ही ट्रेन पहुंची है उन लोगों को लेकर जाया गया है। वहां पे हमारे रेलवे के अधिकारी भी तुरंत स्पॉट पे पहुंच गए थे और वो अवेलेबल हैं और वो साथ में गए हैं और उन लोगों को जो भी मेडिकल और पुलिस सहायता एक्सटेंड किया जा सकता है वो किया जा रहा है। उनके परिवारजनों को भी कांटेक्ट किया जा रहा है और उनसे उनको जो एक्सग्रेशिया का अमाउंट है वो भी पहुंचाया। और अब दुर्ग से बड़ी खबर। चिटफंड कंपनी यश ड्रीम की संपत्ति कुर्क होगी और कुर्की का अंतिम आदेश जारी कर दिया गया है। इस कुर्की के जरिए निवेशकों की राशि वापस होगी। कलेक्टर ने अधिकारी नियुक्त कर दिए हैं। दुर्ग, भिलाई 3 और पाटन के तहसीलदार को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। संपत्ति कुर्क करके निवेशकों को राशि देनी होगी। सहयोगी मिथिलेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिथिलेश, पूरी जानकारी। चलिए मिथिलेश से फिर संपर्क करने की कोशिश करेंगे। चिटफंड कंपनी यस ड्रीम्स का ये पूरा मामला है। पैसे ठगने का आरोप, लोगों से निवेश लेना और फिर फरार हो जाना, इसे लेकर लगातार कार्रवाई चल रही है। दुर्ग में चिटफंड कंपनी थी यस ड्रीम्स। कुर्की का अंतिम आदेश जारी कर दिया गया। निवेशकों की राशि इस कुर्की के जरिए जो पैसे होंगे उससे उनकी राशि वापस की जाएगी। कलेक्टर ने अधिकारी नियुक्त कर दिए हैं। दुर्ग, भिलाई 3 और पाटन इन के जो तहसीलदार हैं उन्हें यह जिम्मेदारी दी गई है। दुर्ग से ये बड़ी खबर। कुर्की का अंतिम आदेश भी जारी कर दिया गया है और अब जो निवेशक हैं, जो ठगे गए हैं, उनकी राशि वापस की जाएगी। सतना से बड़ी खबर मिल रही है। लूट के 2 आरोपी फरार हो गए हैं। नागौद पुलिस की हिरासत से फरार हो गए हैं। प्रोडक्शन वारंट पर इन्हें नागौद पुलिस लेकर आई थी। आरोपियों से माल बरामद करने के लिए नागौद पुलिस पहुंची और जब गाड़ी धीमी हुई तो ये गाड़ी से कूदकर भाग निकले। पुलिस अधीक्षक आशुतोष गुप्ता, एसआई खुमान सिंह समेत 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है।
सहयोगी शिवेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवेंद्र, फिल्मी अंदाज में आरोपी फरार हो जा रहे हैं, बताइए विस्तार से। एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। 5 पुलिस के जवान, जिसमें से एएसआई थे, हथियारबंद थे, उनके साथ में 2 आरोपी जाते हैं और 20 शहर से फरार हो जाते हैं। इस पूरे मामले में अब तो निलंबन की कार्रवाई हुई है और दोनों आरोपियों की तलाश की जा रही है, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं हाथ लगा है। ये दोनों लुटेरे हैं जिनको रीवा पुलिस ने गिरफ्तार किया था और इसके बाद सतना की लूट का उन्होंने खुलासा किया। तो सतना की नागौद पुलिस इनको प्रोटेक्शन वारंट में लेके आई थी। पूछताछ में इन्होंने 2 लूटों का खुलासा किया और उसी की मां बरामदगी के लिए प्रयास किए जा रहे थे और तभी ये दोनों आरोपी भाग निकले हैं। जी, मैं आपको बता दूं कि अब इस पूरे मामले में निलंबन की कार्रवाई हुई है। एसआई सहित 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन अभी आरोपी फरार हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद शिवेंद्र आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी शिवेंद्र विस्तार से जानकारी दे रहे थे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही खबरें जारी हैं। Headlines presented by